हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीक्रेट टॉक्स और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट चंद्रा। चलिए देख लेते हैं मार्केट कल कहां ओपन हो सकता है, किन किन स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के अलावा। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा आपको निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट में अगर आप देखेंगे, आज जैसे हमने कल प्रिडिक्ट किया था, मार्केट बिल्कुल ओपनिंग वैसा नहीं हुआ। हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि मार्केट कहीं अगर आसपास यहाँ कहीं आसपास खुलता है तो मार्केट हमें कल अच्छा मूव दे सकता है, जो कि मार्केट ने आसपास तो नहीं खुला, मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला मार्केट और वहाँ से एक रैली की और 135 क्लोज में प्लस हुआ, जो कि सुबह मोर देन 200 से भी ज़्यादा नेगेटिव निफ्टी कहीं दिख रहा था। तो अब हम निफ्टी को कहाँ देख रहे हैं, तो अब निफ्टी अगर आप देखेंगे, निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है वो होने वाला है ये पॉइंट निफ्टी का इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस होने वाला है। तो अगर कहीं निफ्टी इसके ऊपर जाता है, यानी अगर मैं आपको दोबारा से वैसे ही कहूँ कि अगर मार्केट यहाँ कहीं आसपास खोलता है इसी रेंज के बीच में, यानी 16,860 टू 16,740 के बीच में कहीं खुलता है और यहाँ पर टाइम बिताता है और उसके बाद 17,000 क्रॉस करके 15 मिनट की कैंडल क्लोज देता है 17,000 के ऊपर, तो निफ्टी में काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम आ सकता है और निफ्टी आपको 100 पॉइंट्स या 80 पॉइंट्स इजीली दे सकता है निफ्टी। लेकिन निफ्टी मुझे कहाँ पर ऊपर दिखता है, निफ्टी दिखता है मुझे 16,900 के ऊपर। अगर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है तो मुझे अच्छा मोमेंटम दिखता है, क्योंकि ये रेसिस्टेंट पॉइंट है निफ्टी का। रेसिस्टेंस पॉइंट अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये भी देखिए रेसिस्टेंस है, ये भी देखिए रेसिस्टेंस है, और अगर निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है 15 टू 30 मिनट्स इसके ऊपर क्लोज कर देता है, यानी 16,900 के ऊपर समय बिताना शुरू कर देता है, तो हमें कहीं निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे सकता है अपसाइड के लिए। अगर अब डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड अगेन मुझे जो कल मेरे लिए सपोर्ट था, यानी कल मेरे लिए जो लेवल था वो ही निफ्टी का अभी भी सपोर्ट बना हुआ है। तो वो सपोर्ट टूटने के बाद ही मुझे निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है अच्छी खासी, यानी 100 पॉइंट्स तक की, और वो सपोर्ट है 16,620 के लेवल। तो 16,620 के नीचे अगर एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो निफ्टी आपको अगेन दिखाई दे सकता है जाता हुआ 16,500 के राउंड लेवल तक। तो डाउन साइड में भी आपको मोर देन 100 पॉइंट्स आपको इजीली अचीव हो सकते हैं अगर निफ्टी ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ना खुले, और अगर निफ्टी अराउंड अगर निफ्टी 16,660 के अंडर में भी खुल जाए या 70 के अंडर में खुल जाए तो हमारे लिए अच्छी बात होगी, और उसके बाद डाउन साइड के लिए 16,620 का लेवल निकालता है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा टारगेट मिल सकता है। बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं चाहिए हमें, जैसा कि आज बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ वैसा हमको नहीं चाहिए। फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें करंट प्राइस एक्शन देना पड़ता है, फिर हमने जो प्रिडिक्ट किया होगा वो वैसा नहीं चलता है और हमें करंट सिनारियो देख के ही ट्रेड करना पड़ता है। ओके, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे, एक ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और बैंक निफ्टी मैंने 2 ट्रेंड लाइन एक्चुअली ड्रॉ करके रखी है, अपसाइड की और एक थोड़ा सा नीचे के जो पॉइंट्स हैं वो मैंने टच करके रखे हैं बैंक निफ्टी हैं। अब अगर बैंक निफ्टी, तो यहाँ से दिख रहा है कि अगर इसके नीचे एक रेड कैंडल फॉर्म करता है तो बैंक निफ्टी नीचे निकल सकता है। वो लेवल है 35,870 का, तो 35,870 के नीचे, यानी यहाँ कहीं अगर बैंक निफ्टी एक रेड कैंडल की क्लोजिंग देता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो बैंक निफ्टी आपको अगेन जाता हुआ दिखाई दे सकता है इस लेवल तक, जो कि है 35,630 का। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 200 पॉइंट्स, लेकिन 35,870 के नीचे हमको एंट्री करनी है 15 मिनट कैंडल जब क्लोज हो जाती है। ओके, अब साइड की एंट्री हमें तब करनी है जब 36,400 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना देता है, यानी 36,400 का लेवल अगर मैं देखूँ आपको तो वो यहाँ पर है, जहाँ कहीं पे अगर बैंक निफ्टी 36,400 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, 15 मिनट की कैंडल बनाता है और वहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर देता है, कुछ टाइम बिता देता है, तो हम इसमें अपसाइड का मोमेंटम भी कैप्चर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें कन्विंस कब हो जाएंगे हम, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रहा है काफ़ी दिनों से। अगर आप देखेंगे बीच में थोड़ा बहुत ब्रेकआउट भी हुए थे, लेकिन वो न्यूज़ की वजह से, और इसके ये ब्रेकआउट अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर चल जाता है तो आप देखेंगे कि जो दूसरी ट्रेंड लाइन है वो आप काफ़ी दूर है। तो यानी हम किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी ने कल बनाया था हाई, तो यही बैंक निफ्टी का हाई है, परसों का भी कल का भी। और अगर बैंक निफ्टी 36,400 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो अगेन वो इसको टेस्ट करना चाहेगा, जो कि 300 पॉइंट्स अवे है बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए। तो इसलिए हमें 36,690 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी का, अगर 36,400 के ऊपर क्लोजिंग होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो पहला स्टॉक है हमारे पास अदानी पोर्ट।
अदानी पोर्ट में क्या खास है, अदानी पोर्ट में आपको दिखाऊं तो डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, और डेली टाइम फ्रेम में आप दिखाएंगे ये जो सपोर्ट है अदानी पोर्ट का कितना इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी बार इससे सपोर्ट लेके अदानी पोर्ट ऊपर जा चुका है। अब क्या हुआ है कि अदानी पोर्ट ने इस सपोर्ट को तोड़ा है इस रेड कैंडल के साथ, और डिसिसिवली तोड़ा है अदानी पोर्ट ने इस कैंडल के साथ। ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। अब अदानी पोर्ट इस ट्रेंड लाइन के अगेन ऊपर जा चुका है। तो अगेन अगर ये नीचे के लिए ब्रेक करता है, चाहे वो 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करे या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो मैं अलर्ट मोड पे आ जाऊंगा कि अब अडानी पोर्ट हमें अच्छे टारगेट दे सकता है डाउन साइड के लिए। तो अगर अडानी पोर्ट अगेन, क्योंकि जो पिछली बार उसने ब्रेक किया था वो बहुत बड़ा गैप डाउन हो रहा था मार्केट में, तभी वो उसने 4% का गैप डाउन दिया था। तो अगर ये कहीं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें मिल जाता है और अडानी पोर्ट क्लोज हो जाता है 697 के नीचे एक रेड कैंडल फॉर्म कर देता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो अडानी पोर्ट हमें जाता हुआ दिखा दे सकता है। इजीली आपको 1 to 2% के टारगेट मिल सकते हैं अडानी पोर्ट में, क्योंकि ये सपोर्ट काफ़ी बार रीटेस्ट हो चुका है। और अगर इसके नीचे अगेन एक रेड कैंडल चली जाती है तो हमें अगेन से बड़े टारगेट मिल सकते हैं अडानी पोर्ट में। लेवल है 697 के नीचे एक रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में या 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी मिलती है, तो आप इसको पोजिशनल ट्रेड भी कन्वर्ट कर सकते हैं और बड़े टारगेट भी अचीव कर सकते हैं अडानी पोर्ट में। ओके, अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा TCS। TCS में क्या खास है, TCS में अगेन आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं मैं आपको, तो TCS भी ऐसे स्टॉक है जो कि डेली टाइम फ्रेम में मैंने ट्रेंड लाइन खींच के रखी है और ये ट्रेंड लाइन को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे बार बार इससे टच करके ऊपर उठ जाता था, और अब जाके TCS ने इसको डिसिसिवली ब्रेक किया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिसिसिवली ब्रेक किया है। जिस दिन मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन कर रहा था पूरा का पूरा मार्केट, तो उस दिन ब्रेक किया था, और अब TCS इसको दोबारा रीटेस्ट कर रहा है। और रीटेस्ट के बाद क्या होगा, या तो TCS इसके ऊपर क्लोज कर देगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, या फिर रीटेस्ट करने के बाद एक रेड कैंडल बनाएगा। तो अगर रेड कैंडल वो बनाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में या 30 मिनट टाइम फ्रेम में, तो मैं इसमें पोजिशनल ट्रेड भी ले सकता हूँ। 1 आवर का टाइम फ्रेम में अगर एक रेड कैंडल क्लोज कर देता है नीचे, तो मैं इसमें पोजिशनल ट्रेड भी ले सकता हूँ। और अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये एक रेड कैंडल बनाता है और नीचे क्लोज कर देता है 3528 के नीचे, तो मैं इसमें इंट्रा डे ट्रेड भी ले सकता हूँ, और ईजिली मैं आपको 1 to 2% के ईजिली टारगेट हमें अचीव हो सकते हैं TCS में। लेवल है 3528 का, तो पोजिशनल भी ले सकते हैं आप, और इंट्राडे भी आप इसके बड़े टारगेट अचीव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्रीज़ भी अगेन वैसा ही स्टॉक है जिसमें मैंने डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है। और क्यों करके रखी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन को। अगर आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में जो आरती इंडस्ट्री की ट्रेंड लाइन है ये है, और इसने डिसिसिवली इसको सपोर्ट को तोड़ा है। सपोर्ट को तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि कहाँ गया ये। जब जिस दिन सपोर्ट को तोड़ा था उसके अगले दिन ये 6% ऑलमोस्ट डाउन था, और अब ये दोबारा से इस सपोर्ट के पास ही कुछ रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, और सपोर्ट के फिलहाल नीचे ही है। तो सपोर्ट पे अगर आते ही, सपोर्ट है इसका 940 के लेवल पे, तो अगर आती थी इंडस्ट्रीज 934 के नीचे अगेन एक रेड कैंडल क्लोज कर देता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप इसमें इंट्रा डे टारगेट अचीव कर सकते हो मोर देन 1%। और अगर ये आरती इंडस्ट्रीज 934 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज कर देता है 30 मिनट टाइम फ्रेम में या 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो आप इसको अपने ट्रेड को पोजिशनल भी कन्वर्ट कर सकते हो और बड़े टारगेट अचीव कर सकते हो, जैसे कि 4 to 5% आपको ईजिली अचीव हो सकते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ में 3 to 4 डेज़ में ईजिली अचीव हो सकते हैं। क्योंकि जो इसका नियरेस्ट सपोर्ट है वो भी आपका 865 का लेवल है, और यहाँ से वो भी 7% दूर है। तो ये रीटेस्ट लेवल के पास खड़े हैं। रीटेस्ट में हमें काफ़ी अच्छे टारगेट मिलते हैं किसी भी स्टॉक में या बैंक निफ्टी में। नेक्स्ट स्टॉक है आपका टाटा स्टील। तो टाटा स्टील में क्या खास है, टाटा स्टील में अगेन मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको लेके जाऊँ तो डेली टाइम फ्रेम में भी आप देखेंगे अगेन ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है इस ट्रेंड लाइन को जो मैंने डेली टाइम फ्रेम में खींची है, और जब भी इसको तोड़ता है तो काफ़ी बड़ा नीचे के लिए टारगेट देता है, और अपसाइड के लिए भी जब भी इससे सपोर्ट लेता है तो बड़ा टारगेट देता है। अगेन इसको तोड़ा तो बड़ा टारगेट दिया इसने नीचे के लिए, ये देखिए कितना बड़ा, और अब ये रीटेस्ट लेवल पे खड़ा है टाटा स्टील। तो मैं दोबारा से आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा। अब जो इसका लेवल है वो है आपके पास 1240 का लेवल। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, अगर 1240 तक ये पहुँच जाता है और इसके बाद एक रेड कैंडल बनाता है और 1230 के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज कर देता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप इंट्रा डे ट्रेड भी ले सकते हो। इंट्रा डे टारगेट आप अचीव कर सकते हैं मोर देन 1% के, और इंट्राडे के अलावा आप इसमें अगर 30 मिनट के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है ये 1230 के नीचे 30 मिनट में या 1 आवर टाइम फ्रेम में भी, तो आप अपने
ट्रेड को कन्वर्ट कर सकते हो पोजिशनल में भी, और ईजिली आप टारगेट अचीव कर सकते हो 4 to 5% का इजीली कह रहा हूँ मैं। बड़े टारगेट आपको इससे भी बड़े मिल सकते हैं टाटा स्टील में, क्योंकि आप देखेंगे आज भी टाटा स्टील 7% ऊपर था और कभी टाटा स्टील 9% नीचे रहता है, कभी 10% ऊपर रहता है टाटा स्टील। तो बड़े टारगेट आपको इजीली मिल सकते हैं टाटा स्टील में अगर 1230 के नीचे ये क्लोज कर देता है 1530 या 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो ये था दोस्तों मार्केट एनालिसिस। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो मिलते रहे और आप भी पैसा कमाते रहें, मैं भी पैसा कमाता रहूँ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।